दोस्तों नॉर्मली आप लोगों को ये पता होगा कि पिता की डेथ के बाद में उनकी संपत्ति में किसका अधिकार होता है या फिर दादा की संपत्ति में उनकी डेथ के बाद जो है वो किसका अधिकार होता है या फिर कोई भी घर में अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उसमें किसका कितना अधिकार होता है और किसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि माता की जो प्रॉपर्टी है अगर माता की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनकी प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार होगा और किसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम हिंदू लेडी अगर है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में किसका कितना राइट होता है इसी बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लॉ से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि 4 पीढ़ी से आई है, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई, फिर ग्रैंडफादर से फादर पर आई और फादर से कोई प्रॉपर्टी जो है वो अब आपको आई, तो इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उस पर किसी भी एक पर्सन का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है और एक पर्सन जो है वो सारी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है और ना ही तो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि अगर किसी भी परिवार में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एक पर्सन का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म से ही उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका अधिकार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके साथ साथ किसी भी एक पर्सन को अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है तो ऐसे में भी उस प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही रहता है। इस चीज के बावजूद एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी वो नहीं बनती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि मदर की प्रॉपर्टी में या फिर एक हिंदू लेडी की प्रॉपर्टी में किसका राइट होता है। तो अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट जब भी कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर किसी हिंदू महिला को मिलती है तो वो जो है उस संपत्ति की एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सक्सेशन एक्ट में 2005 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद लड़कियों का भी लड़कों के बराबर ही इक्वली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है, यानी कि अधिकार है। कोई भी अगर उनके फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर ग्रैंडफादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर ही लड़कियों को भी राइट मिलता है। और इसके साथ साथ एक महिला का एक लड़की का अपने पति की प्रॉपर्टी में भी राइट होता है और उसके साथ साथ एक लड़की का या फिर एक पत्नी का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी अधिकार होता है। जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी पर पत्नी का यानी कि वाइफ का राइट क्रिएट हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी एक हिंदू लेडी है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई भी हिंदू लेडी है यानी कि हिंदू महिला है तो उसने अगर कोई विल नहीं बनाई है या फिर कोई भी ट्रांसफर डीड नहीं बनाई है और उसकी डेथ जो है वो हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटों और बेटियों के बीच में और उसके हस्बैंड के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर उस हिंदू महिला के कोई भी बच्चे अगर नहीं है तो उसका अगर हस्बैंड भी मान लीजिए नहीं है, बच्चे भी उसके नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी उसके हस्बैंड के जो उत्तराधिकारी होंगे उनके पास और उनमें वो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब थर्ड सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि अगर कोई हिंदू महिला है और उसकी अगर डेथ हो जाती है, उसके कोई हस्बैंड नहीं है, उसके कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है, वो महिला अनमैरिड है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो प्रॉपर्टी है उस महिला के मदर और फादर को जाएगी। उसके बाद में फोर्थ सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी हिंदू लेडी जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके मदर फादर भी जीवित नहीं है, उसके कोई शादी भी नहीं हुई है, उसके कोई बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके फादर के जो लीगली उत्तराधिकारी होंगे उनमें उस महिला की प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और फिफ्थ सिचुएशन ये है कि अगर उस महिला के फादर के भी मान लीजिए कोई लीगली उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो या जीवित नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वो लेडी है उसके मदर के जो लीगली उत्तराधिकारी होंगे उनमें वो प्रॉपर्टी लीगली डिवाइड इक्वली हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दूं कि जब भी किसी हिंदू महिला की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है तो एक बात और देखी जाती है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो संपत्ति है, वो उस हिंदू लेडी को कहां से मिली है, उस प्रॉपर्टी के आने का सोर्स क्या था, वो प्रॉपर्टी उस महिला की कैसे है, उसका सोर्स भी देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉपर्टी उस हिंदू महिला को अगर अपने मदर फादर की तरफ से आई है तो उस हिंदू लेडी की के कोई भी अगर बच्चे नहीं है तो उस हिंदू महिला की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके फादर के लीगल जो उत्तराधिकारी होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगी और उसके हस्बैंड को कुछ भी ऐसी सिचुएशन में नहीं मिलेगा। उसके बाद में
उसके हस्बैंड के लीगल जो उत्तराधिकारी होंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है अगर उस हिंदू महिला को अपने हस्बैंड की तरफ से अगर आई है तो ऐसी सिचुएशन में फादर इन लॉ की तरफ से अगर मान लीजिए विरासत में मिली है महिला को, तो उस हिंदू महिला के अगर कोई बच्चे नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस हिंदू महिला की डेथ हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के लीगल उत्तराधिकारियों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। उसके मदर फादर को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि हिंदू महिला के मम्मी पापा को, माता पिता को कुछ भी ऐसी सिचुएशन में नहीं मिलेगा, और ना ही तो उसके माता पिता के लीगल जो उत्तराधिकारी हैं उनको कुछ भी ऐसी सिचुएशन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी एक हिंदू महिला है या फिर मदर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन यानी कि बंटवारा किस तरह से होता है, उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है। तो ये दोस्तों मैंने बताया कि सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को अपना एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।